तो होता क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कैसे फुलफिल होगा, देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो लाइट यहाँ पर आती है बच्चों, सोलर एनर्जी जो आती है, उसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास टूट जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसी के अलावा हम लोग क्या देखते हैं, 2 प्रोटॉन निकलते हैं और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ये तो चला जाता है यहाँ पर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है वो कंप्लीट हो गया। प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, इन प्रोटॉन को क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, वो भी बताते हैं। तीसरी चीज है मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर जो निकली है, दिस इज अ नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट इज अ बाय प्रोडक्ट, ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकली है, ठीक। तो ये क्या करती है, बेसिकली जो ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर निकला है ये ऐड हो जाता है, ऐड विद अनदर ऑक्सीजन, और क्या बना देता है, O2 मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक। ये चीज तो क्लियर हो जाती है। अब ये O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये निकलता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ O2, यानी 2 से 2 कट गया तो ये ऐसे, यही मतलब है इस बात का, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है जी। चलिए ये चीज हो गई। अब ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, इसको होने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिक्वायरमेंट होती है बच्चों पिगमेंट्स की, और वो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ये रहा मेरे पास, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वाटर को तोड़ने वाला मुद्दा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और कहां पर, ध्यान से देखना, थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक। ये काम हो गया। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मेरे पास अब प्रोटॉन होते हैं, द प्रोटॉन इन फोटोलाइसिस रिएक्शन रिड्यूस NADP, ये NADP को रिड्यूस करके क्या बना देंगे जी, NADPH2 बना देते। अब यहां पर मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन में, इधर ये देखिए, इसकी आउटर मेम्ब्रेन में यहां पर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको मैं बोलता हूं NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक, जहां पर प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो कहां पर, थाइलाकॉइड की ल्यूमिन में ब्रेकडाउन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा फोटो सिस्टम में, ऑक्सीजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के डिफ्यूज हो जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन होता है ये भी थाइलाकॉइड से बाहर आ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है थाइलाकॉइड से बाहर आ जाता है। अब ये सारा कार्यक्रम कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर चारों तरफ प्रेजेंट है, यानी कि स्ट्रोमा प्रेजेंट है, मैट्रिक्स है, और वहां पर हमारे पास इस स्ट्रोमा के अंदर मैं देखता हूँ, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर कॉम्प्लेक्स, ये इनर कॉम्प्लेक्स। तो प्रोटॉन यहाँ पर बाहर आ गया है, और मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर चारों तरफ जो है मेरे पास स्ट्रोमा है, लिक्विड है, और यहाँ पर प्रेजेंट है NADPH, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास पहले से क्या प्रेजेंट है जी, NADPH प्रेजेंट है। भाई सेल में जैसे ADP और IP था, दोनों मिल गए तो ATP बना, बाद में बना, लेकिन सिस्टम के अंदर ही तो प्रेजेंट था ना ADP IP। तो यहाँ पर हमारे पास NADPH पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है जो मैंने बताया NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। दिस इज द NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो जब ये प्रोटॉन आपके बाहर आते हैं तो NADP रिडक्टेज एंजाइम NADPH2 के साथ 2s पॉजिटिव करके इसको रिड्यूस कर देता है NADPH2 के अंदर। चाहे तो NADPH2 लिख दो, और भले चाहे NADPH पॉजिटिव प्लस S पॉजिटिव लिख दो, 2s पॉजिटिव, एक ही बात है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों कॉम्बिनेशन के ये बन गए। तो मेरे पास 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है, 2 रिड्यूसिंग एनर्जी बनी है मेरे पास, एक ATP बना और दूसरा मेरे पास NADPH2 बना। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो हमारा रिड्यूसिंग पावर है ATP भी और NADPH भी। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन में थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, जबकि फोटोलाइसिस जो होता है H2 का वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर हमारे पास O2 आ गया, हाइड्रोजन बाहर हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो दिस इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ये चीज यहाँ पर हो गई।
और ये सारा काम जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसको नॉन साइक्लिक इसी वजह से बोला गया क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दे नेवर कम बैक टू इट। गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन साइक्लिक के बाद में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा मेरे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में तो देखो मेरे पास दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट थे, उसके अंदर मेरे पास दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट थे, PS2 भी और PS1 भी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 ही यूज होता है। तो दोबारा से वही काम करते हैं, ये मेरे पास क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर, दीज आर द SS3 पिगमेंट्स जो इसके चारों तरफ यहाँ पर सराउंडिंग में है। दिस इज द PS1 यानी कि P700। गॉट इट? आल्सो इट गेट इनफ एनर्जी, ये भी एनर्जी लेंगे। जो SS3 पिगमेंट्स उन्होंने भी एनर्जी ली और उन्होंने भी यहाँ पर क्लोरोफिल ए तक उस एनर्जी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से फर्दर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के ऊपर पहुंच जाते। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर जाएंगे फर्दर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस वाले फोटो सिस्टम का PEA यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ PEA यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन अब आगे ट्रांसफर होंगे। देयर इज अनदर एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में प्लास्टोक्यूनिन, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है जी, और देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में है मेरे पास प्लास्टोसाइनिन बच्चों। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास प्लास्टोसाइनिन। तो अब मैं यहाँ पर क्या देखता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं डायरेक्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे ये दोबारा से इस PS1 तक आ जाते हैं। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। सर फिर अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जिन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ वही दोबारा यहाँ पर पहुंच गए। तो मैं आपको बता दूं कि जब हाई एनर्जी शेल से दोबारा से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं तो उस समय इनफ एनर्जी दोबारा से रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके सबसे पहले फेराडॉक्सिन के पास ADP और प्लस IP को मिला करके बन जाता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फर्दर मेरे पास एक ATP मॉलिक्यूल बन जाता है, और देन उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर फर्दर मेरे पास एनर्जी रिलीज होती है जो ADP प्लस IP को मिला करके यहाँ पर भी मेरे पास ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कहलाती है। इट इंक्लूड ओनली वन फोटो सिस्टम, PS1 यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड है बच्चे। There is no photolysis of water needs here because a pair of electron is transferred to PS1 through the plastocyanin. तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है। And in this pathway only ATP is synthesized. No reducing power NADPH is formed. NADPH की formation यहाँ पर नहीं होती है। And cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. यानी कि P700 हमारे पास, यानी 680 से ज्यादा की वेवलेंथ वाली लाइट रेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिस्टम कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा लैमेली में। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली बताया था जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स को कनेक्ट करती है। तो वहां पर हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। नॉन साइक्लिक कहां पर होती है वो चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बता दी। ठीक है, अब हमको बता रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये मेरे पास थाइलाकॉइड इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन,
और यहाँ पर H2O वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, आउटर पे मेरे पास NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है। देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ PS2 इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये PS1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मार के PS2 से PS1 तक जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चों, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। जब वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल्स में, तो उस समय एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, और ये थाइलाकॉइड के बाहर चारों तरफ हमारे पास इधर में स्ट्रोमा है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है जी, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है हमारे पास हाइड्रोजन आयन। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल है अपना पूरा पूरा, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। लेकिन हम बोल रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल है, लेकिन हकीकत में ये प्रोटॉन एक्सेप्टर चैनल होता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहे हैं, हम बोलते क्या है, PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं ये एक्सेप्टर नहीं होते, दीज आर नॉट एक्सेप्टर, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो जब यहां पर स्ट्रोमा में मैं देख रहा हूं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है ज्यादा, और अंदर यहां पर हम देखते हैं ल्यूमीन जो है थाइलाकॉइड की, उसके अंदर है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम। तो आपको पता होगा देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसके कारण जो कैसे बनता है मैं देखता हूं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक एनर्जी पंप बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पंप, जिसकी वजह से एक चैनल बनेगा। और मैं यहां पर देखूंगा कि यहां से बाहर से अंदर मेरे पास और ज्यादा हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन आ जाते। मेरे पास ये 2 प्रोटॉन आ गए जी, यहां कहां से, बाहर से अंदर। अब मैंने क्या देखा, जब ये बाहर से अंदर की तरफ आए हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट है। अब मैं क्या देखूंगा कि अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, ज्यादा हो गई, और इस बार स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अगेन फर्दर हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये प्रोटॉन दोबारा यहां पर ल्यूमिन से स्ट्रोमा के अंदर आएंगे, ठीक है। और इसको दोबारा से बाहर लेने के लिए मेरे पास यहाँ पर F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं जी, इस बार फर्दर हायर कंसंट्रेशन अंदर है, लोअर कंसंट्रेशन बाहर है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ये देखिए जी, ये आपके प्रोटॉन दोबारा से फर्दर यहां पर आ जाएंगे। अब जब ये प्रोटॉन फर्दर यहां पर बाहर आ गए मेरे पास, ये देखिए जी बाहर आ गए दोबारा, तो उस समय क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, तो इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्दर मैं देखता हूं कि यहां से इनफ एनर्जी रिलीज होती है, इनफ एनर्जी यहां पर हमारे पास रिलीज होती है, और ये एनर्जी हमारे पास यूटिलाइज की जाती है किस चीज के अंदर जी, ATP मॉलिक्यूल्स बनाने में। जो मैं बोल रहा था कि यहां पर बनता है, लेकिन वो कैसे, जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एनर्जी सक्शन बनता है, पंप बनता है, प्रोटॉन पंप बनता है, बेसिकली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन यहां से है, फिर यहां से यहां बाहर निकलते हैं, जिसके कारण एनर्जी फर्दर रिलीज होती है, और इस समय हमारे पास क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ऐसे ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि NADPH भी प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, और ये जब ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन यहाँ जाते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है कौन, किसके अंदर, NADPH2 के अंदर, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड द केमी ऑस्मोटिक, है ना, किस तरीके से यहाँ पर ऑस्मोसिस हुई है, दिस इज द हाइपोथेसिस।
ये हाइपोथेसिस जो है, ये मैकेनिज्म है, ये क्या एक्सप्लेन करता है कि एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे होती है, कब, ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पाथवे पर या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं PS2 से PS1 तक, तो इट रिलीज द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड अप इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यही मैं बोल रहा हूँ। बट एक्चुअल प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होती है एटीपी फॉर्मेशन की एंड फॉस्फोरिलेशन की विद रिस्पेक्ट टू। तो कैसे होता है एटीपी बनता है, देखो, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, जिसको फोटोलाइसिस होगी। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज एंजाइम व्हिच इज एज आउटर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा यहाँ पर इसके चारों तरफ थाइलाकोइड के हमारे पास सराउंडिंग में। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम PS2 टू PS1 थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है ETC के अंदर, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड ऑन दैट टाइम साइटोक्रोम एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को खींच लेता है अंदर फ्रॉम स्ट्रोमा एंड यूजिंग दिस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है उसके थ्रू, पंप के थ्रू, एंड द पेयर ऑफ प्रोटॉन इनटू द ल्यूमिन। सो इट मींस कि साइटोक्रोम एक्चुअली एब्जॉर्ब प्रोटॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद हमने देखा वाटर स्प्लिट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास PS2 में चले जाते हैं, 2 हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और हाफ O2 रिलीज हो जाता है एंड दिस इज आल्सो डिफ्यूज आउट सो स्ट्रोमा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन आता है कि O2 की सिंथेसिस कहाँ होती है जी, थाइलाकोइड की ल्यूमिन में होती है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन हमारे पास है, प्रोटॉन, ये रिलीज होते हैं एक तो वाटर की फोटोलाइसिस से बच्चों, ठीक है, एंड प्रोडक्शन जो यहाँ पर आपके सॉरी प्रोटॉन पंप भी होकर के आया ल्यूमिन में, ये सारे यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगी एंड देयरफॉर रिडक्शन इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की रिडक्शन हो गई, कम हो गए, अंदर हमारे पास ज्यादा हो गए। सो ल्यूमिन हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा, एक तरफ मॉलिक्यूल्स कम। सो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट ये प्रोटॉन स्ट्रोमा में आएंगे थ्रू द सर्टेन पार्टिकल्स F0 और F1 पार्टिकल्स के थ्रू। बच्चों ये F0 और F1 क्या है, बेसिकली दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो मेरे पास F0 है, इट इज द इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की तरफ, और ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है F1। अब ये जो F1 होता है और F0 होता है, ये करते क्या, देखो F0 यहाँ पर हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और F1 एक्ट एज एंजाइम, ये एंजाइम की तरह काम करता है F1। इट एक्ट एज एटीपेज एंजाइम, ये एटीपेज एंजाइम की तरह काम करता है। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में दोबारा अपने पास प्रोटॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई। एटीपेज एंजाइम ने उस एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करती है, ADP प्लस IP, देन फर्दर वी गेट ATP। और ये हाइड्रोजन आयन थे दोबारा यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो NADP के साथ इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा जी, NADPH2 बना देता है। क्या जी, क्या करता है जी, NADPH2 बना देता है। तो दिस इज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहां पर हमने देखा कि H2 स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की साइट कहां पर है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। साइट ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां पर है, आउटर मेम्ब्रेन। साइट ऑफ O2 प्रोड्यूस कहां पर हो रही है, ल्यूमिन में थाइलाकोइड की। साइट ऑफ ATP एंड NADPH प्रोड्यूस आल्सो इन स्ट्रोमा। ठीक है। साइटोक्रोम क्या है, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज एक्चुअली अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर।